बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज बुक रिव्यू सेशन में हम एक नए फलसफे के हवाले से बात करेंगे। एक ऐसा फिलासफर जिसकी सोच ने, जिसकी फिक्र ने सियासत, हुकूमत और रियासत की नई बुनियादें रखी। एक ऐसा फिलासफर जिसने सियासत की बुनियादें असर नौ रख दिए। एक ऐसा फिलासफर जिसकी सोच ने पुराने ख्यालात को, पुराने रस्म रिवाज को, जो रियासत के हवाले से थे, जो सियासत के हवाले से थे या हुकूमत के हवाले से थे, उनको मुकम्मल तौर पर रद्द कर दिया और उसे असर नौ तामीर करना चाहा। एक ऐसा फिलासफर जिसने दुनिया को कहा कि दुनिया ख्याली ख्यालों से नहीं चलती, बल्कि दुनिया जो है ताकत से चलती है और ताकत का सरचश्मा ही ताकत ही है। मैं किसी और की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं मैकियावेली की बात कर रहा हूँ। मैं हूँ डॉक्टर इमराज मोहम्मद और आज हम मैकियावेली की फलसफे को पढ़ेंगे। निकोलो मैकियावेली, जिसने सियासत की बुनियाद रियलिज्म पे रख दी और एक बड़ी एम्पायर खड़ी कर दी। इस नई सोच की वजह से कुछ लोग तो ऐसे हैं जो उसको फेवर करते हैं और कुछ लोग ऐसे हैं जो उनके खिलाफ राय रखते हैं। अब हम ये देखते हैं कि कौन लोग उसे पसंद करते हैं और कौन लोग ऐसे हैं जो उनके फलसफे से इख्तिलाफ रखते हैं। जे रूसो, जो एक अजीम मुफक्किर है, उसने मैकियावेली के हवाले से यही कहा है कि मैकियावेली ने अपनी किताब द प्रिंस में हुकूमत के गुर सिखा दिए हैं कि एक बादशाह को कैसे होने चाहिए और उसके पास क्या इख्तियारात और क्या तरीक़ेकार होनी चाहिए जिसकी वजह से वो अपनी हुकूमत को चला सके। और अपनी ही उसी बुक में उसने लोगों को वार्निंग कर दिया है कि आप बादशाह के ख़िलाफ़, रियासत के ख़िलाफ़ नहीं जा सकते। इसी तरह फ्रांसिस बैकन है। फ्रांसिस बैकन ने मैकियावेली के हवाले से कहा है कि मैकियावेली ने दुनिया को बता दिया है कि रियासत हो या सियासत हो, वो रियलिज्म पे चलती है, न कि आइडियलिज्म पे। अब आते हैं हॉब्स की तरफ। हॉब्स, जिसने ह्यूमन नेचर के हवाले से लेवाइथन में लिखा है कि इंसान हमेशा पावर का भूखा है, इंसान सेल्फिश है, सेल्फ सीकर है और अपने इंटरेस्ट के लिए कुछ भी कर सकता है। और यही अल्फाज जो है, यही फलसफा जो है, हूबहू मैकियावेली ने जो है एक्सप्लेन कर दिया है। और एक मैकियावेली ने एक अच्छे अंदाज में ह्यूमन नेचर को एक्सप्लेन कर दिया है, क्योंकि मैकियावेली समझते हैं कि इंसान पावर का भूखा है, दुनिया में अनारकी है, दुनिया में जो है लाकानूनियत मौजूद है और इसी वजह से एक इंसान दूसरे पे काबिज हो सकता है। तो लिहाजा एक बादशाह को पावरफुल होना चाहिए, एक बादशाह को ट्रैक्स आने चाहिए जिसकी बदौलत वो अपनी हुकूमत को चला सके। क्योंकि अगर उसे ये गुर नहीं आते, अगर हुकूमत चलाने के तरीक़े नहीं आते, उनके पास पावर नहीं है, तो उसके सब्जेक्ट जो है वो उस पर गालिब आएंगे। इसी तरह हीगल की अपनी ही एक सोच और फिक्र है मैकियावेली के हवाले से। वो समझते हैं कि मैकियावेली की फलसफे को पढ़कर, उसकी सोच को फॉलो करके रियासतें जो है खुद को मजबूत बना सकती है। एक बादशाह जो है वो अपने रियाया पे जो है हुक्मरानी कर सकता है। एक रियासत जो है वो यूनिटी में और यूनियन में रह सकती है। उसी की फलसफे को फॉलो करके नेशनलिज्म जो है वो सरखुरू हो सकता है। अब आते हैं उन फिलासफर्स की तरफ जो मैकियावेली से इख्तिलाफी राय रखते हैं। इसमें सबसे पहले फ्रेडरिक द ग्रेट है। फ्रेडरिक द ग्रेट, जिसने एंटी मैकियावेलियन बुक लिखी है, और वो समझते हैं कि एक बादशाह को रहमदिल होना चाहिए, इंसाफ पसंद होना चाहिए। किसी भी बादशाह को ये हक ही हासिल नहीं कि वो बज़ूर शमशीर और ताकत का इस्तेमाल करके लोगों की हुक्मरानी करे। इसी वजह से वो मैकियावेली के खिलाफ है, क्योंकि मैकियावेली रियासत को ज़ोर के साथ चलाता है, ताकत के साथ चलाता है, इख्तियार के साथ चलाता है, न कि मोरलिटी। क्योंकि वो समझते हैं कि मोरलिटी को सियासत से निकाल देनी चाहिए। मोरलिटी की कोई जगह नहीं है, रिलीजन का कोई जगह नहीं है सियासत में। इसी तरह एक दूसरा फिलासफर इरास्मस समझते हैं कि रियासत को मोरलिटी के साथ, अखलाकियात के साथ और इंसाफ के साथ चला देना चाहिए। क्रिश्चियन मोरलिटी को फॉलो कर देना चाहिए और
कोऑपरेशन से काम लेना चाहिए, न कि क्रूअल्टी से, न कि ज़बरदस्ती से। इसी वजह से वो मैकियावेली के खिलाफ हैं, क्योंकि मैकियावेली समझते हैं कि ताकत ही में सब कुछ है। और सबसे आखिर में मैं थॉमस के हवाले से बात करूँगा। थॉमस भी फ्रेडरिक की तरह वो भी यही समझते हैं कि रियासत हो या सियासत हो, उसमें अखलाक की दामन को नहीं छोड़ना चाहिए। ज़ोर और ज़बरदस्ती की कोई गुंजाइश ही नहीं है सियासत में, न रियासत में। और इसी वजह से वो मैकियावेली के खिलाफ है, क्योंकि मैकियावेली समझते हैं एंड जस्टिफाई द मीन्स। अब आते हैं मैकियावेली की तरह। मैकियावेली जो फ्लोरेंटाइन रिपब्लिक में बतौर डिप्लोमेट्स और एक सीनियर ऑफिसर अपने खिदमात सरअंजाम दे रहे थे, वहाँ पर उसने क्लोजली ऑब्जर्व कर दिया था कि एक पावरफुल लीडर क्या होती है और एक लाइसेंस फेयर लीडर जो है उसके क्या औकात होती है। उसने पावर को क्लोजली ऑब्जर्व कर दिया, उसने मोरलिटी को भी समझ लिया और उसने ह्यूमन नेचर को भी समझ लिया था। तभी जाके उन्होंने डिफरेंस में यही कहा है कि अखलाकियात हो या मज़हब हो, उनको सियासत से और रियासत से अलग रखना चाहिए। तभी जो है उसने डिफरेंस में ताकत के हवाले से बात की है। मैकियावेली की जो मेजर वर्क है वो डिफरेंस है, और डिफरेंस की जो मेन थीम और मेन मकसद है वो रियासत चलाने के हैं। हुकूमत के तौर तरीके उसमें मौजूद हैं, उसमें पावर और फोर्स के हवाले से बात की गई है, उसमें ह्यूमन नेचर के हवाले से बात की गई है। इसके अलावा मैकियावेली ने द आर्ट ऑफ वॉर एंड डिस्कोर्सेस ऑन लेवी इसी पे भी काम किया है। नेक्स्ट क्लास में हम डिफरेंस के हवाले से बात करेंगे।